दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऐश पॉड्स के पहले पॉडकास्ट पर। ऐश पॉड्स के इस पहले पॉडकास्ट में हम एक रियल लाइफ हॉरर स्टोरी प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो पहले ऐश पॉड्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन हिट कीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियोस और पॉडकास्ट की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं स्टोरी जिसका नाम है रूम नंबर 108। आज से लगभग 3 साल पहले रिडल नाम का एक अमेरिकन आदमी अपने शहर सैन फ्रांसिस्को से लॉस एंजलिस की ओर ड्राइव कर रहा था। सैन फ्रांसिस्को से लॉस एंजलिस का डिस्टेंस लगभग 373 माइल्स यानी लगभग 600 किलोमीटर्स था। रिडल काफ़ी देर से कॉन्टिन्यूसली ड्राइव कर रहा था और अब उसे काफ़ी भूख लग रही थी। थोड़ी दूर और ड्राइव करने के बाद रिडल सेंट लुइस नाम के एक टाउन पर पहुंचता है जो कि सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस के बीच में पड़ता है। लगातार ड्राइव करने की वजह से रिडल अब काफ़ी थक गया था और अब उसे भूख भी लग रही थी। सेंट लुइस पहुंचकर रिडल ये डिसाइड करता है कि आज की रात वो इसी टाउन में किसी होटल में स्टे करेगा और सुबह लॉस एंजलिस के लिए अपना सफ़र कंटिन्यू करेगा। बट यहाँ एक प्रॉब्लम थी। रिडल को वहाँ मौजूद किसी भी होटल में कोई रूम नहीं मिल रहा था क्योंकि सभी होटल्स के सारे रूम ऑलरेडी बुक्ड थे। तभी रिडल को एक आदमी मिलता है जो उसे एक होटल के बारे में बताता है जहाँ पर रूम्स अवेलेबल थे और जो कि वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर था। रिडल तुरंत उस होटल की ओर जाता है और होटल के रिसेप्शनिस्ट से एक रूम मांगता है। लकीली यहाँ पर रूम्स अवेलेबल थे और रिसेप्शनिस्ट उसे रूम नंबर 104 की चाबी देती है। रिडल अपने रूम की ओर बढ़ता है और देखता है उसके रूम के ठीक सामने एक और रूम है जिसका नंबर है 108। उस रूम का दरवाज़ा पूरी तरह सील था और उसकी एजेस और साइड पर पुलिस टेप्स लगे हुए थे। रिडल को ये देखकर काफ़ी अजीब लगता है पर ज़्यादा थके होने की वजह से वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और अपने रूम में चला जाता है। अपने रूम में जाकर वो फ्रेश होता है और थोड़ी देर आराम करता है। रिडल को काफ़ी भूख लग रही थी इसलिए वो होटल में ही मौजूद रेस्टोरेंट में जाने का डिसाइड करता है। रिडल तैयार होकर रूम से निकलता है और अपने रूम को लॉक करता है। लेकिन तभी अचानक उसे एक बच्ची की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। रिडल तुरंत पीछे मुड़कर देखता है पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। तभी रिडल उसी रूम नंबर 108 की ओर देखता है जिसे उसने अपने रूम में आते वक्त देखा था। पूरे रूम के दरवाजे पर पुलिस टेप्स लगे हुए थे और डू नॉट एंटर का स्टिकर लगा हुआ था। रिडल धीरे से उसी रूम की ओर बढ़ता है और दरवाजे की की होल से रूम के अंदर देखने की कोशिश करता है बट उसे अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। अचानक उसे फिर से उस बच्ची के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। रिडल तुरंत पीछे मुड़कर देखता है पर इस बार भी वहाँ कोई नहीं था। रिडल सोचता है शायद वो काफ़ी थक गया है इसलिए उसे सिर्फ भ्रम हो रहा है। रिडल वहाँ से रेस्टोरेंट के लिए निकल जाता है और थोड़ी देर बाद खाना खाकर वापस अपने रूम में चला जाता है। रिडल बहुत ज़्यादा थका हुआ था इसलिए वो तुरंत अपने बेड पर जाकर सो जाता है। लगभग आधी रात को रिडल के कानों में एक आवाज़ सुनाई देती है और रिडल की आंखें खुल जाती हैं। रिडल को एक बार फिर से एक बच्ची के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और इस बार ये आवाज़ ज़्यादा तेज़ थी। रिडल तुरंत उठकर बैठ जाता है और अपने रूम के दरवाजे की ओर देखता है क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई दरवाजे के बाहर खड़ा है। रिडल धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ता है और रोने की आवाज़ तेज़ होती जाती है। रिडल दरवाजे के जितना करीब जाता आवाज़ उतनी तेज़ होती जाती। रिडल दरवाजे पर पहुंचकर उसे खोलने ही वाला था कि अचानक डोर पर सुनाई देता है। रिडल तुरंत दरवाज़ा खोलता है पर वहाँ कोई नहीं था। रिडल फिर से सोचता है ज़्यादा थके होने की वजह से और नींद में होने की वजह से उसे ये सब सुनाई दे रहा है। रिडल वापस अपने बेड पर जाकर सो जाता है। सुबह होते ही रिडल तैयार होकर निकलने की तैयारी करता है क्योंकि उसे अपने लॉस एंजलिस के सफ़र को कंटिन्यू करना था। रिडल अपने रूम को लॉक करता है और वहाँ से जाने लगता है। वापस जाने से पहले उसी रूम नंबर 108 की ओर देखता है और फिर से रूम के की होल से रूम के अंदर देखने की कोशिश करता है। इस बार उसे रूम के की होल से बहुत तेज़ लाल रोशनी दिखाई देती है। उस लाल रोशनी के अलावा रिडल को और कुछ नहीं दिखाई देता। रिडल वहाँ से निकलता है और रिसेप्शनिस्ट को रूम की चाबी वापस करता है और रिसेप्शनिस्ट से पूछता है उसके रूम के सामने वाले रूम नंबर 108 पर पुलिस टेप्स क्यों लगे हुए हैं। रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि कुछ दिनों पहले यहाँ पर 3 मेंबर्स की एक फैमिली आई थी जिसमें एक बच्चा, एक औरत और एक आदमी था। वो आदमी और औरत उस बच्ची के स्टेप पेरेंट्स थे जो उसे बहुत मारते थे जिससे वो बच्ची हमेशा उदास रहती थी। एक दिन वो आदमी और औरत उस बच्ची को बहुत मारते हैं और उसे रूम में अकेला छोड़कर दोनों पार्टी करने चले जाते हैं। वो बच्ची अपने ऊपर हो रही चीज़ों से इतना परेशान हो जाती है कि वो लड़की उस रूम की खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देती है। ये सुनकर रिडल के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो समझ जाता है कि उसे बच्ची की रोने की आवाज़ क्यों सुनाई दे रही थी।
फिर रिसेप्शनिस्ट एक और चीज़ बताती है जिसे सुनकर रिडल का चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है। रिसेप्शनिस्ट बताती है उस लड़की की आंखें लाल थीं। रिडल ने रूम नंबर 108 के की होल से जो लाल रोशनी देखी थी वो लाल रोशनी नहीं, उस बच्ची की आंख थी। रिडल उस की होल से सीधे उस बच्ची की आंख में देख रहा था। अगर आपको ये हमारा पहला स्टोरी पॉडकास्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही पॉडकास्ट और वीडियोस के लिए ऐश पॉड्स को सब्सक्राइब कीजिए।